नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानु शर्मा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंजाव जिले के डोंग वैली में पहले सनराइज फेस्टिवल में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा 5 दिवसीय इस फेस्टिवल से ज्यादा स्थानीय बिजनेसमैन के लिए अच्छे मौके मिलने, सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा मिलने और छोटे बिजनेस को आगे बढ़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि अब से 10 साल बाद हमारा लक्ष्य इस फेस्टिवल को लीव नो ट्रेस के सिद्धांतों की सख्ती से पालन करते हुए आगे बढ़ते देखना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि संसद में मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और पिछली मनरेगा योजना की कमियों को दूर करने के लिए विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विकसित भारत जी राम जी बिल पास किया गया है। वह आज भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए प्रधानमंत्री की गति शक्ति पहल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य विधानसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम के खिलाफ लाया जा रहा प्रस्ताव देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री और बीएनपी चेयरमैन खालिदा जिया का आज सुबह ढाका के अस्पताल में निधन हो गया। वह 80 साल की थी। यह जानकारी बीएनपी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दी। बीएनपी ने मीडिया सेल में बताया कि खालिदा जिया ने एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान आखिरी सांस ली। 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी खालिदा जिया दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति में सबसे प्रमुख हस्तियों में से एक थी और कई सालों तक बीएनपी के चेयरमैन रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख जताया है। लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में हाई विजन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड को भारत सरकार की सहकारिता मंत्रालय के तहत नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा कॉपरेटिव डेवलपमेंट में उसके बेहतरीन प्रदर्शन और महत्वपूर्ण योगदान के लिए रीजनल अवार्ड फॉर कोऑपरेटिव एक्सीलेंसी एंड मेरिट 2025 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आज ईटानगर के राज्य सचिवालय में आयोजित एक पुरस्कार वितरण समारोह में प्रदान किया गया। सोसायटी ने आभार व्यक्त करते हुए सहकारी सिद्धांतों के माध्यम से सदस्यों और पूरे समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम जारी रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हिमालयन सुरक्षा मंच अरुणाचल प्रदेश ने त्रिपुरा की 24 वर्षीय एमबीबीएस स्टूडेंट एंजेला चकमा की बहरेमी से हुई हत्या पर गहरा दुख और कड़ी निंदा व्यक्त की है। एंजेला पर देहरादून में नस्लीय भेदभाव का विरोध करने पर कथित तौर पर हमला किया गया था, जिसके बाद चोट के कारण उसकी मौत हो गई। हिमालयन सुरक्षा मंच अरुणाचल प्रदेश ने एनजीओ हेल्पिंग हैंड द्वारा समय पर दखल देने, अधिकारियों के साथ तालमेल बैठाने और आखिरी आहुति योजना के तहत एंजेला चकमा के पार्थिव शरीर को अगरतला एयरलिफ्ट करने में मदद करने के लिए निभाई गई मानवीय भूमिका की भी सराहना की। एमबीए स्टूडेंट एंजेला चकमा पर 9 दिसंबर को देहरादून में बदमाशों के एक ग्रुप ने हमला किया था और उसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मार्च 2025, जून 2025 और सितंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही के लिए जिला सलाहकारी समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की तिमाही बैठक कल अपर सियांग जिले के यिंकियोंग में हुई। बैठक के दौरान बैंकों को आरबीआई के नियमों के अनुसार क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात को बेहतर बनाने के लिए लोन देने के अपने प्रयासों को तेज करने और मजबूत करने की सलाह दी गई। बैठक में 30 जून 2025 तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंकवार प्रगति की भी समीक्षा की गई। साथ ही जिले में विभिन्न सरकारी प्रमुख योजनाओं के लागू होने की स्थिति की भी समीक्षा की गई। अरनियाक नामसाई फॉरेस्ट डिवीजन और आर्कर्स फाउंडेशन के समर्थन से 12 नवंबर 2025 से नामसाई जिले में हॉलो गिवन संरक्षण शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल देओमाली से हुई। यह पहल अपर प्राइमरी से हायर सेकेंडरी लेवल तक 18 स्कूलों तक पहुंची है, जिससे 1092 छात्रों, 80 शिक्षकों और स्थानीय समुदाय, खासकर जंगल के किनारे वाले इलाके में रहने वाले लोगों को फायदा हुआ है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।